हेलो जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं पोषक तत्वों के बारे में कि इसका अर्थ क्या होता है, इसके जो है सो क्या मायने हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इससे जो है सो क्या लाभ या फ़ायदा आपको मिलने वाला है, उसके भी बारे में बताएंगे। आप सभी को पता होगा कि शिक्षक बहाली जो है 7वां चरण वो बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है और बताया गया है कि सिलेबस की यदि बात की जाए तो एनसीईआरटी ही बेस्ट रहेगी और एससीईआरटी बेस्ट रहेगी सिलेबस आपका। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा या जो भी आपको कुछ दिया जाएगा वो सब जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड रहेगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप अपने मन से कोई ज़्यादा मत पढ़िए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़िए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जो है पर्याप्त है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि भोजन में मंड, ये मंड जो होता है ये इसको कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, ठीक है, या आप इसको स्टार्च भी बोल सकते हैं। तो अगर किसी भोजन में आपको जांच करना है कि देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ के रंग किस तरह के परिवर्तन होते हैं, यानी कि यदि किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसका पता जो है सो किस तरह से लगाया जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि यदि मान लीजिए कि मंड परीक्षण करेंगे तो कलर जो है सो किस तरह से चेंज होगा। पहला ऑप्शन है नीला या काला, दूसरा ऑप्शन आपके पास बैगनी है, तीसरा लाल और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि आप जब मंड परीक्षण करेंगे तो खाद्य पदार्थ का रंग जो है, यदि किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहेगी तो उसका रंग जो है सो परीक्षण के बाद ही नीला या काला जो है सो आपको दिखाई देगा। चलिए अब जो है इसका जो है सो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये क्या है। कि मंड परीक्षण के दौरान जो है एक आसान परीक्षण है जिसमें आपको कुछ नहीं, एक खाद्य पदार्थ पर, जो खाद्य पदार्थ है उस पर आयोडीन का घोल जो है लेकर उस पर डालिए, ठीक है। जब यदि उसमें स्टार्च की अनुपस्थिति रहेगी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जब अनुपस्थित रहेगा, नहीं रहेगा, तो आयोडीन का जो घोल है वो पीले या नारंगी रंग का ही बना रहता है। और यदि उसमें जो है सो आपको यदि जब मंड की उपस्थिति रहता है, जब उसमें या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहेगी, तो उसका कलर जो है सो नीला या काला रंग का दिखाई देने लगेगा। तो चलिए एक पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से दिखेगा। देखिए, यदि जब निगेटिव टेस्ट का मतलब हुआ कि यदि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च नहीं रहेगा, तो जो आप आयोडीन का घोल डाले हैं उस खाद्य पदार्थ पर, तो वो ब्राउन या येलो कलर का दिखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं है। लेकिन यदि यह ब्लू या पर्पल कलर का हो जाएगा तो इसका मतलब समझिए कि ये जो है सो आपको इसमें जो है सो खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। तो यह जो है एक परीक्षण का रूप है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी इससे पहले चेक किए थे किस तरह से कार्बोहाइड्रेट जांचा जाएगा कि जो है सो किसी खाद्य पदार्थ में है या नहीं है। ठीक उसी तरह से यदि किसी खाद्य पदार्थ में आपको यह जांच करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो उसके लिए जो आपको क्या करना होगा, तो प्रोटीन यदि किसी खाद्य पदार्थ में है तो उसके रंग में जो है किस तरह के परिवर्तन होंगे। ऑप्शन ए है नीला या काला, ऑप्शन बी है बैगनी, ऑप्शन सी है लाल, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैगनी कलर में चेंज हो जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित रहेगी तो परीक्षण के दौरान जो है सो उसका कलर जो है बैगनी कलर में बदल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले एक्सप्लेनेशन। अब क्या करना है आपको, यदि आपको इसके बारे में जानना है, आपको प्रोजेक्ट विधि से जांच करना है कि कैसे जो हम जांच करेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में जो है सो प्रोटीन है या नहीं है, इसकी जांच कैसे की जाए। तो आप क्या कीजिए, खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा जो है सो परखनली में डालिए और इसमें जल की 10 से 15 बूंदें डाल दीजिए, ठीक है। और अब क्या करना है कि परखनली में 2 बूंद जो है भोजन के घटक कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद जो है सो कास्टिक सोडा का विलयन डालकर इसे अच्छी तरह से जो है मिला लेना है। उसके उपरांत आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो है जो आप विलयन तैयार किए हैं उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस भोजन में जो है सो, इस खाद्य पदार्थ में जो है सो प्रोटीन की मात्रा जो है सो उपस्थित है। इसका मतलब यह हुआ। तो देखिए पिक्चर के माध्यम से ये समझेंगे। देखिए ये डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इसमें जो है हाइड्रोक्साइड का भी सॉल्यूशन, जब दोनों इसमें मिलाया जाता है तो देखिए ये जो है सो बैगनी कलर का आ जाता है। यदि बैगनी कलर का आ गया दोनों को मिलाने के बाद तो समझ जाइए कि इसमें जो है प्रोटीन है। यदि यह बैगनी कलर का नहीं आया तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन की अनुपस्थिति है, इसलिए ये निगेटिव दर्शाता है और ये जो है सो पॉजिटिव दर्शा रहा है। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि इसमें जो है सो प्रोटीन का जो है सो प्रेजेंस है, और यदि निगेटिव दर्शाएगा तो उसमें इसका मतलब हुआ कि उसमें प्रोटीन जो है प्रेजेंस नहीं है। यदि आपको किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच करनी है
तो आप यह स्टेप अपनाएंगे, यदि यह कलर अपने आप में चेंज होकर बैगनी हो जाएगा तो समझ लीजिए कि उस खाद्य पदार्थ में जो है सो प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। चलिए अब चलते हैं पोषक तत्व के बारे में जानते हैं कि पोषक तत्व होता क्या है। पोषक तत्व देखिए, जिस तरह से सभी जीव जंतु के लिए खाद्य पदार्थ अनिवार्य है, और जब बहुत सारे चीज़ों से मिलकर एक एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स जिसको आप बोल सकते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर जब सभी से मिलके एक तरह का भोजन मनुष्य के द्वारा लिया जाता है ताकि उसके वृद्धि विकास सब में जो है सभी का महत्वपूर्ण योगदान है, तो जब यह सब मिलकर एक साथ आ जाए तो इसी को जो है सो पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, जब यह सब एक साथ आ जाए तो इसको जो है सो पोषक तत्व कहा जाता है। तो यही देखिए कि पोषक तत्व जो है भोजन में यौगिक होते हैं, यानी कि एक से अधिक चीज़ का प्रयोग भोजन में किया जाता है, उसी को पोषक तत्व कहते हैं। क्योंकि भोजन में है कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, प्रोटीन भी रहता है, विटामिन भी रहता है, खनिज भी रहता है, लवण भी रहता है और उसमें वाटर भी रहता है। तो जो है हमें क्या करता है कि ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, और हमारे जो है सो शरीर के मरम्मत और विकास की सुविधा प्रदान करते हैं और विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। इन्हीं को जो है सो पोषक तत्व कहा जाता है, ठीक है। सभी पोषक तत्व जो है सो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में आवश्यक होते हैं। तो इसीलिए इन पोषक तत्व को जो है सो दो श्रेणी में बांटा गया है। एक को बोला गया है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक को जो है सो जिसमें है कि जिनकी शरीर की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसमें आपको ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप देखिएगा कि जब आप चावल ही खाइएगा, चावल का ज़्यादा ज़रूरत है शरीर को, तो ये सब जो है सो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाता है। अभी आपको बताएंगे आगे, धीरे धीरे देख लीजिए। और एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें जो है सो शरीर को जो है कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया है कि एक में जो है तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है और एक में जो है आपको कम ही। जैसे कि विटामिन हो गया, तो विटामिन की ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है, इसकी अधिकता भी जो है सो हानिकारक ही हो सकती है शरीर के लिए। तो आप यह देख सकते हैं यहाँ पर कि पोषक तत्व को जो है दो भागों में किया है, माइक्रो और एक होता है अब बता दे रहे हैं, ये है माइक्रो मतलब जो बड़ी मात्रा में है, और एक होता है माइक्रो जो है जो छोटी मात्रा में जिसकी ज़रूरत शरीर को पड़ती है, इसको माइक्रो बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट, अभी पीछे बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर, ये सब जो है सो आपका सब क्या है, ये सब है आपका पोषक तत्व। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में अंतर्गत जो आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आ जाता है क्योंकि यह जो है सो बड़े होते हैं और इनको ऊर्जा का जो है सो स्रोत माना जाता है। और वहीं देखें तो विटामिन और खनिज को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि अन्य पोषक तत्वों की तुलना में यह बहुत छोटे होते हैं और इसका जो है आवश्यकता भी शरीर को कम पड़ता है। यह नहीं है कि इससे जो है सो बिल्कुल भी नहीं है कि शरीर को जो है सो इससे कम महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता जो है सो कुछ मात्रा में जो है सो शरीर को ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए जो है सो पोषक तत्व को दो बराबर भागों में बांटा गया है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को रखा गया है, और उसके बाद जो माइक्रो, एक मिनट आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये है माइक्रो, ये है माइक्रो, ये एक जो होता है छोटा यूनिट इसको माइक्रो बोला जाता है, ठीक है, इसमें विटामिन और खनिज आ जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पोषक तत्व को जो है दो भागों में इसलिए बांटा गया है कि एक जो है शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए और एक जो है सो कम मात्रा में चाहिए। तो चलिए बारी बारी से सभी पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। आपको यदि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो उसके लिए जो है कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, ये शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। यदि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत के बारे में बात करें तो उसके अंतर्गत आता है गन्ना, शकरकंद, आलू, मक्का, गेहूं, बाजरा, चावल, आम, पपीता और इत्यादि, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये कुछ प्रमुख स्रोत है जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया। कार्बोहाइड्रेट मेनली रूप से शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। यह बात आपको याद रखना है। इस शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। और इसका जो है स्रोत क्या क्या है, जिसके बारे में आपको अभी बता दिए कि इसका कुछ प्रमुख स्रोत है। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन नहीं है, 3 ऑप्शन आपको यहाँ से ले लिया जाएगा और एक ऑप्शन अलग दे दिया जाएगा। इसलिए आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि सिंगल वन लाइनर भी है उसको भी आप जो है सो बखूबी से अपने कॉपी पर जो है लिख कर इसको याद जरूर कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन जो है सो क्या है कि प्रोटीन क्या करता है कि शरीर में जो है वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए आपका लंबाई जो है सो बढ़ता है। इस तरह से जो है सो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है भोजन में उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन जो है सो आपके प्रोटीन 2 जगह से मिलते हैं।
एक पादप स्रोत जिसको पेड़ पौधा बोल सकते हैं, और एक जो है जंतु स्रोत से मिलता है। पादप स्रोत से यदि बात करें तो सोयाबीन, राजमा, तुअर, मूंग, चना और मटर, यहाँ से आपको जो है सो मिलेगा। और यदि प्रोटीन का जंतु स्रोत की बात करें तो मछली से मिलता है, ठीक है, अंडा से मिलता है, पनीर से मिलता है, मांस से मिलता है, दूध से मिलता है। यह जो है सो आपको प्रोटीन के बारे में था। अब बात करते हैं वसा के बारे में। वसा भी जो है यह भी ऊर्जा प्रदान करती है, और यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करती है वसा। और वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। इसका मतलब यह आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भोजन का जो दो पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों जो है सो ऊर्जा देने वाले भोजन है, ठीक है। और प्रोटीन जो है सो वृद्धि और विकास में जो है सो सहायता करता है। और यदि वसा के प्रमुख स्रोत की बात करें तो सूरजमुखी तेल, नारियल तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, तिल, मूंगफली, गिरी, एक तरह से यह जो है सो ऊर्जा देने का काम करता है। वसा से जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और यह इसके कुछ प्रमुख स्रोत हैं। तो आपको यह चीज़ हमेशा याद रखना है कि इसके स्रोत क्या क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और उसके बाद यदि पूछा जाएगा 3 ऑप्शन इसमें से दिया जाएगा, एक अलग कर दिया जाएगा, और पूछेगा इसमें से वसा का जो है सो कौन सा स्रोत नहीं है। इसीलिए आपको यह भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब आप इसको 1 बार 2 बार देख लीजिए, इसको ज़रूर अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन का काम क्या है कि विटामिन जो है सो हमारे शरीर को जो है सो रोगों से जो है सो रक्षा करते हैं, ठीक है। विटामिन हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को, मसूलों को स्वस्थ रखने में विटामिन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि आप बात करें तो आँख के लिए बात करें तो आपको ज़रूर देखे होंगे कि इसमें विटामिन ए जो होता है वो आँख के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपको बता दें कि विटामिन जो होता है वो बहुत प्रकार के होता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी जो है इसे विटामिन बी कम्प्लेक्स के नाम से अलग से पढ़ाया जाता है, जिसमें 8 जो है सो विटामिन है विटामिन बी कम्प्लेक्स के अंतर्गत। उसके बारे में आगे आपको चलिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं विटामिन ए के बारे में। यदि विटामिन ए की बात करें तो यह जो है सो विटामिन ए जो है सो हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो मछली का तेल, दूध, आम, गाजर और पपीता। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि इसमें जो है सो आपको दिख रहा होगा कि पपीता, गाजर, ये सब जो है विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। और विटामिन ए जो महत्वपूर्ण है वह आपके त्वचा के लिए और आपके आँखों के लिए विटामिन ए की बहुत ही आवश्यकता होती है। चलिए अब देखते हैं आगे विटामिन बी। अभी कुछ देर पहले ही बोले हैं कि विटामिन जो है बी एक समूह को जो है सो विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें 8 विटामिन आता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, विटामिन B7, B9 और B12। यह जब आगे का वीडियो हम डालेंगे तो इसके बारे में जो है सो अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में जो है सो बहुत बड़ा टॉपिक है विटामिन बी कम्प्लेक्स का। इसका हर विटामिन का अपना नाम होता है, इसका किस चीज़ में उपयोग किया जाएगा, इससे होने वाले रोग जो होते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उन सभी के बारे में जब बताएंगे तो एक लंबा वीडियो बनाएगा। इसीलिए जो है सो हम सिर्फ इसमें यहाँ पे नाम बताए हैं और इस विटामिन का चर्चा इस वीडियो में नहीं की है। आपको बस नाम याद रखना है कि विटामिन बी कम्प्लेक्स समूह में कौन कौन सा विटामिन होता है। अब देखिए विटामिन सी। विटामिन सी जो है सो बहुत से रोगों से जो है लड़ने में हमारी मदद करता है। यदि विटामिन सी की बात करें तो इसका जो प्रमुख स्रोत है वो संतरा है, टमाटर है, आंवला है, मिर्ची है, नींबू है और अमरूद है। यह जो है सो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। आपको बस याद रखना है कि विटामिन सी जो है सो बहुत से रोगों में लड़ने में जो हमारी मदद करता है और ये इसका मुख्य स्रोत है। जब आगे का वीडियो बनाया जाएगा, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि यह सारी जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो NCERT बेस्ड पढ़ा रहे हैं। और NCERT जिस तरह से दिया हुआ है कि आपको पता भी होगा कि NCERT 6 क्लास से विज्ञान शुरू होता है और 12वीं तक का आपको पढ़ाएंगे। तो जब 6 क्लास का आप देखिएगा तो उसमें जो इससे ज़्यादा जो आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जब आगे की क्लास पढ़ाई जाएगी तो उसमें यह बताया जाएगा कि विटामिन सी का जो है अन्य इनको किस नाम से जाना जाता है, या जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। इसीलिए NCERT के पैटर्न से चल रहे हैं। जिस तरह से NCERT में बताया गया उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो है वो उसका काम क्या है कि यह हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर का सहायता करता है। यदि विटामिन डी के स्रोत के बारे में जानें तो दूध, मक्खन, अंडा, मछली और ये कलेजा। कलेजा का मतलब हुआ जब आप मटन खाते होंगे तो मटन का जो है सो कलेजा होता है, इसमें जो है सो विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी का जो है काम है वो अस्थियों और दांतों के लिए जो है कैल्शियम का उपयोग करने में जो है सो सहायता करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं खनिज और लवण के बारे में, ठीक है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए
प्रत्येक खनिज लवण का जो है सो आपको आवश्यक है। तो खनिज लवण में आता क्या क्या है, लौह तत्व। लौह तत्व आपको मिलेगा किससे, आप हरी सब्जी खाइए, पालक खाइए, मेथी खाइए और केला खाइए, इससे जो है आपको लौह तत्व मिलेगा। यदि बात करें कैल्शियम, तो कैल्शियम दूध से प्राप्त होता है। फॉस्फोरस और कैल्शियम मछली से, अंडा से भी प्राप्त होता है। और सोडियम और पोटासियम की बात करें तो वो नमक से मिलता है। फार्मूला ये है NaCl। तो इसमें तो कन्फर्म आपको दिख रहा हो कि नमक में जो है सो सोडियम है ही। ये खनिज लवण के बारे में था, ये सभी आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब कुछ जो है सो विटामिन है, उससे होने वाले जो रोग जो है कौन कौन से रोग है और इसका लक्षण क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बताएंगे अभी। देखिए विटामिन ए की कमी अगर आपको रहेगी तो वो रतौंधी होगा उससे। और इसमें होता क्या है कि आपको कमज़ोर दृष्टि हो जाता है, अंधेरे में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देने लगता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में आपको कमी आ जाएगी। विटामिन सी जो होता है इससे स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग उसको बोला जाता है जिसमें मसूड़ों से जो खून निकलने लगता है, घाव को जो है अधिक समय भरने में समय लग जाता है। यह सारा जो है विटामिन सी के कमी से होता है। यदि देखें विटामिन डी, तो इससे जो है सो होने वाले, इसके कमी से होने वाले रोग जो है वो रिकेट्स है। ठीक है, यह अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, अस्थि जो है मुलायम होकर वो मुड़ जाता है। अब चलिए बात करते हैं कैल्शियम की कमी से जो आपको क्या होगा, अस्थि और दांत क्षय, यानी कि आपका जो है सो दांत का जो है सो दंत क्षय हो जाएगा, आपका दांत कमज़ोर हो जाएगा यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो। ठीक है, आयोडीन, यदि आयोडीन की कमी रहेगी तो इससे जो है सो घेंघा रोग होता है, जो गले की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांगता जो है सो इस तरह का जो है उत्पन्न हो जाता है। यदि लौह तत्व की कमी है तो अल्प रक्तता, जिसको हेमोग्लोबिन की कमी बोला जाता है, जिसमें कमजोरी और रक्त की कमी आपको महसूस होगी। तो यह जो था, जो जिसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है और उसका लक्षण क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आलू में उपस्थित होता है। देखिए पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मंड जो है सो ये स्टार्च है, और ये जो है इसका प्रयोग जो किया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो यदि आपसे पूछे कि आलू में उपस्थित होता है, या तो कार्बोहाइड्रेट बोलिए, स्टार्च बोलिए या मंड बोलिए, इसी में से जो है सो कोई एक ऑप्शन में रहेगा, आपको लगा देना है। प्रोटीन नहीं होता है, वसा नहीं होता है और खनिज लवण नहीं होता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, जिसको मंड या स्टार्च भी आप कह सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉरी यहाँ पे जो है सो एक मिस्टेक है, यहाँ पे घेंघा रोग जो है सो किसकी कमी से होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन और फॉस्फोरस। तो इसका जो सही आंसर होगा, पीछे अभी आप पढ़े भी हैं कि आयोडीन की कमी से जो है सो घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें जो है आपको, जब आपका जो है सो, जिसके कारण आप में जो है सो, ये देखिए आप बता दे रहे हैं कि आयोडीन की कमी से जो है सो आपका क्या हो जाता है, ये रहा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिसमें गले की ग्रंथियाँ जो है सो फूल जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रोगक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चावल, बेसन, जल, ताज़े फल और सब्जियां। अभी इसके एक्सप्लेनेशन हम नहीं दिए हैं, अभी पहले मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ, फिर आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ताज़े फल और सब्जियाँ। रोगक्षांश होता क्या है, चलिए बताते हैं। हमारे खाने में जो है सो रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है, और रोगक्षांश जो है सो अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा इत्यादि जो है सो यह मुख्य स्रोत है किसके, तो रोगक्षांश के। अंकुरित दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियाँ, और आपके ऑप्शन में ताज़े फल और सब्जियाँ था, यह रोगक्षांश के मुख्य स्रोत है। देखिए रोगक्षांश से हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है, फिर भी यह हमारे भोजन में आवश्यक है। रोगक्षांश जो है हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। यदि मान लीजिए कुछ ऐसा भोजन ऐसा रह जाता है शरीर में जो नहीं पच पाता है, तो रोगक्षांश क्या करता है, उस भोजन को जो है सो बाहर निकालने का काम करता है। तो रोगक्षांश के बारे में यही था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन 2 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 3 वसा और कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है ये दोनों ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो है सो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका जो है मिलान करवाना है आपको कि आपके पास जो है सो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा हो कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और आयोडीन, और राइट साइड में जो है सो उससे संबंधित रोग दिया हुआ है। तो ये भी कुछ देर पहले ही पढ़े थे कि विटामिन ए की जो कमी के कारण जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, जिसको दृष्टिहीनता भी कहते हैं। चलिए ठीक है। यदि विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी से जो कमी से जो है आपको बेरी रोग होता है।
पीछे आपको एक चार्ट में हम जो है सो अलग से बता दिए थे। यदि विटामिन सी की बात करें तो देखिए सबसे पहले एक बार आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पे आके जो है आप जो है सो देखिए विटामिन ए से रतौंधी हो गया, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, फिर मिलान कर लीजिएगा। विटामिन बी की बात करें तो बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स, और कैल्शियम की कमी से अस्थि और दांत क्षय होता है, दंत क्षय, आयोडीन से घेंघा और लौह से जो है अल्प रक्तता होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। ये था एक शॉर्ट आपको जो है सो बता दिए। अब देखिए विटामिन ए से जो है आपको ये है दृष्टिहीनता। ठीक है, विटामिन बी से बेरी हो, विटामिन सी की बात करें तो स्कर्वी, और विटामिन डी की बात करें रिकेट्स, और आयोडीन की कमी से जो है सो घेंघा रोग होता है। तो यदि बात करें तो क का मिलान जो है सो 5 से होगा, ख का मिलान जो है सो आपका देख लीजिए विटामिन बी 4 से होगा, ग की बात करें तो देख लीजिए विटामिन सी 1 से होगा, घ की बात करें तो देख लीजिए विटामिन डी रिकेट्स 2 से होगा, और अंगह की बात करें तो यह जो है सो आप देख लीजिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग यानी कि 3। तो 5 4 1 2 3। ठीक है, आपका यह कोड हो गया 5 4 1 2 3। तो यह जो था आपको पोषक तत्व के बारे में आज आपको बताया गया। इसके अलावा जो है ज्यों-ज्यों आपका वीडियो आगे मिलता जाएगा आपको, तो आपको सभी से और रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की एक खासियत है कि वो एक चैप्टर में जो है सो पूरा आपको जो है सो जब ज्यों-ज्यों आप आगे क्लास में जाते हैं तब जो है आपका जो है सो ये डिटेल्स में और डिटेल्स में बताया जाता है। तो हम एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, इसीलिए अभी जितना आपको मिलेगा वो अभी 6 क्लास का एनसीईआरटी का ये सारा क्वेश्चन था, और इससे जो है सो बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये मेरा जो है सो पूर्णतः गारंटी है। जो भी पूछा जाएगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के अंदर से पूछा जाएगा, और मेरा यह आप लोग से वादा है कि ये पूरा सीरीज आपको उपलब्ध करवाएंगे। 6ठी क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक के सारे साइंस का क्वेश्चन अपलोड करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और आपके लिए अच्छा ही होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।